हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। आशा निवास। यह एक बार माही को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेता हूँ। सूर्या फ़ोन को देखते हुए बोला। उसने माही को कॉल ही किया ही था कि सनाया अंदर आते हुए उसके हाथ से फ़ोन को छीन लिया। बेबी, फ़ोन पर बात बाद में करना, पहले नाश्ता कर लो। सनाया नाश्ते की थाली को रखते हुए बोली। सनाया, मेरा फ़ोन दो। सूर्या सनाया के हाथों से फ़ोन लेने की कोशिश करते हुए बोला। बेबी, छोड़ो ना, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। सनाया ने फ़ोन को अपने हाथ में कस कर पकड़ लिया था। सूर्य बस सनाया की मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ऐसे थोड़ी गुदगुदी होती है सनाया। सूर्य हंसते हुए सनाया के हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करते हुए बोला। बेबी, तुम ये क्या कर रहे हो? सनाया खिलखिलाते हुए बोली। सनाया सूर्या ने से अपना हाथ छुड़ाते हुए भागते हुए बोली। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ सनाया, तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मान रही हो। सूर्या उसके पीछे भागते हुए बोला। तभी सूर्या ने उसको पकड़ लिया और सनाया के हाथ से फ़ोन लेने की फिर कोशिश करने लगा। बेबी, क्या कर रहे हो? तुम भी ना बहुत शैतान हो। सनाया उससे दूर होते हुए बोली। अच्छा, अभी मैंने शैतानी दिखाई कहाँ है? दिखाऊं क्या? दिखाऊं? पास तो आओ, फिर बताऊं। सूर्या हंसते हुए बोला। ओके बेबी, मैं तुम्हारा फ़ोन दे दूंगी, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये पूरा नाश्ता कर लोगे। सनाया नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए बोली। ओके बाबा, प्रॉमिस। अब तो फ़ोन दे दो यार, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। सूर्य परेशान होते हुए बोला। ओके, ये लो। सनाया ने उसको फ़ोन दे दिया और वहाँ से चली गई। सूर्य ने जल्दी से फ़ोन लिया और माही को कॉल करने लगा, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये माही ने फ़ोन क्यों बंद कर रखा है? सूर्य हैरान होते हुए बोला। ये सब कमरे के बाहर खड़ी सनाया देख रही थी और वो समझ गई कि माही ने फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर लिया है। जब उसने सूर्य से फ़ोन छीना था तब उसने देख लिया था कि माही ने फ़ोन उठा लिया है और माही के मन में सूर्य के लिए गलतफहमी लाने के लिए उसने ये सब चाल चली थी। माहिरा त्रिपाठी, ये जो तुम सूर्य को अपना बनाने का सपना तुम्हारी आंखों में चमक रहा है, वो बहुत जल्दी टूटने वाला है। और जब सपना टूटता है तो वो जाके आंखों में ही चुभता है। हूँ बेचारी माही, सनाया मुंह बनाते हुए बोली और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। इधर सिंगानिया पैलेस में जब से माही को पता चला था कि सूर्य और सनाया एक साथ है, तब से माही की तबीयत खराब हो रही थी। माही को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि जैसा उसके पापा मिस्टर आशुतोष त्रिपाठी ने उसकी मम्मी के साथ किया था, कहीं सूर्य भी उसके साथ वही तो नहीं कर रहा है। माही के दिमाग में यही सब चल रहा था, जिससे उसका बुखार बढ़ रहा था। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना दर्द शेयर करे तो किससे, आखिर कौन सुनेगा उसका दर्द। जैसे कह नहीं सकती और
आयुषी समझेगी नहीं। आज माही को अपनी माँ की बहुत कमी महसूस हो रही थी। काश माँ आज आप यहाँ मेरे साथ होती तो शायद मैं इतनी अकेली खुद को महसूस नहीं करती। माही रोते हुए बोली, बस माँ, अब और नहीं। अब मैं सूर्य की और मनमानी नहीं सहन करूँगी। माही अपने आंसू पोंछते हुए बोली। माही की बातों में सूर्य को सबक सिखाने की आग दिख रही थी। आशा निवास। कुछ देर बाद सनाया कमरे में आई और सूर्य को अपने साथ बाहर लेकर जाने लगी। अरे कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? सूर्य ने कहा। बेबी चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। सनाया सूर्य को खींचते हुए ले जाते हुए बोली। पर सनाया मुझे घर जाना है। सूर्य को माही की चिंता हो रही थी। मैं सब समझ रही हूँ कि तुमको घर क्यों जाना है। तुम उस माही के लिए घर जल्दी जाना चाहते हो जिससे तुम उसका ख्याल रख सको, पर मैं ऐसा होने दूंगी तब ना। सनाया मन में माही को कोसते हुए बोली। सनाया ने सूर्य को जबरदस्ती एक क्लब में लेकर आ गई थी। वो जानबूझकर सूर्य को बिजी रखना चाहती थी जिससे वो माही के बारे में सोचना छोड़ दे। सनाया बहुत देर तक इधर उधर की बातें कर रही थी और सूर्य बस अपने फ़ोन में देखे जा रहा था। उसको माही का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और वो घर पर अभी अकेली होगी क्योंकि कुछ देर पहले कमला दीदी का फ़ोन आया था कि माही ने उनको और घर के सभी नौकर को आज के लिए छुट्टी दे दी है। सूर्य को समझ नहीं आया कि माही ने ऐसा क्यों किया है, इसलिए वो माही से ये सब बात जानना चाहता था। बेबी तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो क्या जो घर जाने की जिद कर रहे हो? सनाया सूर्य का मजाक उड़ाते हुए बोली। सूर्य बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सनाया की बातों में। वो बस यही सोच रहा था कि एक बार माही का कॉल आ जाए बस। अब सूर्य से नहीं रहा गया तो वो जल्दी से उठ गया। सूर्य को यूं अचानक से खड़े होता देखकर सनाया घबरा गई। व्हाट हैपेंड बेबी? सनाया सूर्य की तरफ हैरानी से बोली। सनाया सॉरी पर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, याद आ गया है। मुझे अभी जाना होगा। हम किसी और दिन बातें कर लेंगे। सॉरी सनाया। सूर्य हड़बड़ाहट में अपना सामान उठाते हुए बोला। बट बेबी लिसन। सनाया उसको पीछे से आवाज़ दे रही थी पर सूर्य जल्दी से वहाँ से भाग गया। आई नो व्हाट वर्क यू हैव सडनली रिमेंबर ऑफ सूर्य। सनाया मुंह बनाते हुए बोली। आई स्वेयर सूर्य सिंघानिया, ये जो तुमको अचानक से माही के लिए इतनी फिक्र आ गई है उसको ख़त्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सनाया त्रिपाठी नहीं। सनाया अपने पैरों को पटकते हुए बोली। सिंघानिया पेलिस। सूर्य रात में सूर्य जब घर आया तो देखा कि पूरे पैलेस में अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसको याद आया कि घर पर माही के अलावा कोई नहीं है। उसने लिविंग रूम की लाइट ऑन किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। सूर्य जब अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि
माही तो कमरे में कहीं नहीं थी। वो परेशान होते हुए चिल्लाते हुए बोला, माही कहाँ हो तुम? तभी उसको वॉशरूम से पानी की आवाज़ आई तो वो जल्दी से दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा ही था कि तभी उसे लगा कि वो गलत कर रहा है। पता नहीं अब वह ठीक हो और फ्रेश होने गई हो। ऐसे अंदर जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचते हुए सूर्य वहीं बेड पर बैठ गया और माही का इंतज़ार करने लगा। पर बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब माही बाहर नहीं आई तो सूर्य को उसकी टेंशन होने लगी थी और लगातार बहते पानी की आवाज़ सुनकर सूर्य को पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। उससे जब नहीं रहा गया तो पहले उसने दरवाजे को नॉक किया, पर जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसको मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। उसने जैसे ही अंदर का नज़ारा देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि पानी से टब पूरा भर गया था। पानी इतना भर गया था कि पानी बाहर बेहिसाब से बह रहा था और उसकी आंखें हैरानी से तब बाहर आ गई जब उस टब में माही को देखा। माही ने पूरी तरह से खुद को डुबो लिया था। माही का चेहरा पूरा पानी के अंदर था। उसको देखकर लग रहा था कि माही ने अपने आप को पूरी तरह से पानी को समर्पित कर दिया है। वो एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी। उसको लगा कि उसके पैरों से तले जमीन खिसक रही हो। सूर्य माही को इस हालत में देखकर घबरा गया और वो चिल्लाते हुए बोला, माही। अब सूर्य और माही की कहानी कौन सा मोड़ लेगी? क्या माही का जीवन यहीं खत्म हो जाएगा? क्या सूर्य माही को बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। धन्यवाद।